हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के मंथ के करंट फीलिंग्स के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपका पर्सन कैसा फील कर रहा है आपके बारे में इस मंथ में, एंड उनके क्या थॉट्स हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंड हाँ, ये रीडिंग आपके लिए और इम्पॉर्टेंट तब हो सकती है जब आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, ये पर्सन को ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहा। उस केस में ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Standing Stone, Two of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Wands, and King of Wands. Okay, तो हमारे पास है The Standing Stone। The Standing Stone के साथ I think ये पर्सन सोच रहा है कि अब उन्हें आपके प्यार का हिसाब देना चाहिए, यानी आपके लव को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ये पर्सन ये समझ रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत पेशेंस रखा है। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या हो सकता है बस आप दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा मिलने का मौका ना मिलता हो, और फिर भी आपने इस रिलेशनशिप को निभाया है, आपने इस रिलेशनशिप को ज़िंदा रखा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। वर्गो, इस पर्सन को लगता है कि अब ज़रूरी है कि वो आपको वो सब कुछ दे जिसके आप हकदार हैं। ओके, इस वीक में ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों अपना पूरा ये मंथ, मैंने शायद वीक कहा पिछले लाइन में, खैर मैं इस मंथ की बात करी, जून के, वो चाहेंगे कि इस पूरे मंथ में, जून में, आप दोनों साथ रहें एंड एक दूसरे को और ज़्यादा जानें, एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आएँ। इस मंथ में आप देखेंगे कि ये पर्सन आपसे घंटों बात करना चाहेगा। ओके, एक बार अगर आपको कॉल करेंगे तो बस बातें शुरू होंगी तो फिर ख़त्म नहीं होंगी, एंड कई बार दिन में आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट करेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपको बार बार वीडियो कॉल पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने को कह सकते हैं। ये पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए जून में। ओके, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का जो समय था वो अब ओवर हो रहा है। कन्फ्यूजन का, डायलेमा का, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें ओवर हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को एक बात समझ में आ रही है जून में कि उनके पास ये वॉन्ड है, ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। अब अगर इसकी वो कद्र नहीं करते जस्ट बिकॉज यहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो फिर इससे बड़ी भूल कोई नहीं हो सकती। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि चैलेंजेस हर जगह हैं, ऑब्स्टेकल्स तो हर जगह हैं, पर कम से कम इन्हें यहाँ पे वो पर्सन तो मिल रहा है जिससे वो प्यार करते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए और परफेक्शन में बदले। ओके, इनफैक्ट सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके, अब ये पर्सन चाहता है कि बस अब इस जर्नी को रोका जाए, ये थक चुके हैं। ओके, इस दूरी से, इस कॉम्प्लिकेशन से, इन चैलेंजेस से ये अब तंग आ चुके हैं। इन्हें पता है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर वो अपने मूवमेंट्स इसलिए गंवाते जाएंगे कि उनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से डील ही करते रहेंगे। हम ह्यूमंस का तो काम ही वही है, हम लोग आए ही धरती पे चैलेंजेस फेस करके अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, ग्रो करने के लिए स्पिरिचुअली। तो ये पर्सन समझ रहा है कि ये चैलेंजेस तो जब तक हम यहाँ आए तब तक लगे रहेंगे, और अगर इस वजह से वो अपने मूवमेंट्स को मिस करते हैं तो ये मूवमेंट्स यकीनन वापस नहीं आएंगे। तो ये पर्सन चाहता है कि अब इन मोमेंट्स को जिया जाए। इनफैक्ट नाइट ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन आपको पहले से काफ़ी बेचैन नजर आएगा। जून
में आपको लगेगा कि ये काफ़ी बदल गए हैं या इनका अप्रोच काफ़ी अलग हो गया है। हो सकता है इस मंथ में ये आपको कई बार मिलने को बुलाएं या कई बार आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, कोई मूवी देखना चाहें या कहीं बाहर ले जाना चाहें। तो आपको बहुत सारा इनमें चेंजेस नज़र आएंगे और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। ओके, क्योंकि वॉन्ट्स है तो आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, पर ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो इसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Wands, Five of Pentacles, Two of Aeons, Eight of Chalices and the Cid. ओके, तो हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपके बिना जीवन में कुछ नहीं है। या फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, इस पर्सन के पास पेंटिकल्स है, यानी हो सकता है कि करियर वाइज ये सिक्योर हो और इनके पास फाइनेंसेस है। मतलब इतना तो है ही कि आप दोनों खुश रह सकें। इस पर्सन को पता है कि ये अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इनके पास इतना है, यूनिवर्स ने इतना इनको सपोर्ट ज़रूर किया है। यहाँ पे ये अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी प्रैक्टिकल रहा है अपने लाइफ में और हमेशा इनका पेंटिकल पे फोकस रहा है, करियर पे, पैसों पे, जो कि बुरी बात नहीं है, पर एक बैलेंस होना चाहिए और यही ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है इस वीक में। ओके, तो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लगेगा कि आपके पर्सन का जैसे पुनर्जन्म हो गया, एक नया ही पर्सन आपके सामने आएगा। टू ऑफ एटेम्स के साथ ये पर्सन बहुत सोच समझ के इस बार आगे बढ़ रहा है। ओके, इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें क्या चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक ये दो राह पे खड़े थे, इन्हें पता नहीं था कि ये रिलेशनशिप कब उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहाँ पे ये चाहते हैं, पर इन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप खुद उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, जब तक कि वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। तो एट ऑफ चैलिसेस के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें अभी भी परफेक्ट ना हो। ओके, सारी चीज़ें अभी भी सॉर्ट आउट ना हुई हो। एक फैमिली रीज़न हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ इन्हें दूसरों से दूर देख रही हूँ, तो इन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को खफा करके इन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि भले ही यहाँ 10 ऑफ चैलिसेस नहीं है, पर 8 ऑफ चैलिसेस तो हैं और 10 ऑफ चैलिसेस भी एक वक्त पे हो जाएंगे। इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप प्रीशियस है, स्पेशली द सिड के कार्ड के साथ। जून के महीने में ये पर्सन कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेगा जो इन्होंने पहले नहीं किया। सिड का कार्ड हमारे आसपास हो रही चीज़ों के बारे में बात करता है, उन कोइंसिडेंस के बारे में जो कि कोइंसिडेंस नहीं होते, दरअसल यूनिवर्स के मैसेज होते हैं। और इस पर्सन को भी ये बात समझ में आएगी इस वीक में। इन्हें लगेगा कि हर कोई पर्सन, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, कोई अजनबी हो, कोई जान पहचान का हो, कोई कोर्ट हो इंटरनेट पे या कुछ और, हर कोई उनसे एक ही बात कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना चाहिए, अपने मोमेंट्स को जीना चाहिए, अपने इन लम्हों को बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। और ये पर्सन इस बात को समझ पाएगा कि आपके और उनके बीच में एक स्पेशल कनेक्शन है। तो यहाँ कुछ मैजिकल होता हुआ देख रही हूँ मैं, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं। एंड इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि उन्हें ये वक्त यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्गोस। कार्मिक डेथ। अभी तक ये पर्सन अपना कार्मिक डेथ चुका रहा था। इनके कुछ कर्ज थे जो इन्हें चुकाने थे, वो अब चुक चुके हैं। इन लोगों से जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल बन रहे थे, या वो हालात जो आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल बन रहे थे, वो सिर्फ इनके सोल को इवॉल्व करने के लिए थे, या इन्हें कुछ हिसाब पे करने थे, अगर ये कुछ लोग थे तो उनके, वो अब सब पूरे हो चुके हैं। अब ये पर्सन इन सारी चीज़ों से आज़ाद है और अपने फैसले ले सकता है
और इसीलिए अब ये उसी डायरेक्शन में सोचना भी शुरू कर देंगे। इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ ले ही आएगा। ओके, तो ये है रीडिंग जून के मंथ के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।